एक कमरा, एक लड़की और एक ऐसा दुश्मन जो सामने खड़ा है पर दिखता नहीं। आपने भूत फिल्में देखी होंगी पर ये भूत नहीं है, ये एक साइंस फिक्शन है। एक ऐसा मनोरोगी जिसने गायब होने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। आज मैं आपको समझाऊंगा। ये फिल्म खत्म हो रही है जिसने सबकी होश उड़ा दिए। क्या वो सच में मर चुका है? हाँ, फिर वो अभी भी आपके पीछे खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनविजिबल होते तो सबसे पहले क्या करते? कमेंट में बताओ। क्या होगा अगर सबसे डरावना मॉन्स्टर कोई परछाइयों में छिपा जीव न हो बल्कि आपके ही दिमाग की एक आवाज हो जो आपको अपनी ही असलियत पर शक करने पर मजबूर कर दे। 2020 की फिल्म द इनविजिबल मैन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये घरेलू हिंसा और गैस लाइटिंग की एक बेहद डरावनी और सच्ची झलक है। ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वो होती हैं जो हम में से किसी के भी साथ घट सकती हैं। कोई आप पर यकीन न करे तो वो कितना भयानक हो सकता है। फिल्म की शुरुआत सेसिलिया केस के आधी रात को जागने से होती है जब वो अपने बेरहम प्रेमी एड्रियन ग्रिफिन से भागने की तैयारी कर रही होती है। उसने एड्रियन को डाइजेपॉम की दवा देकर बेहोश कर दिया था और चुपचाप अपना सामान इकट्ठा करके और अलार्म बंद करके बाहर निकल जाती है ताकि एड्रियन जाग न जाए। इस दौरान वो अपने फोन के कैमरे से उस पर नजर रखती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सेसिलिया एड्रियन के कुत्ते ज़्यूस को बाहर आते हुए देखती है। वो उसके गले से कॉलर हटा देती है लेकिन वो गलती से एक कार से टकरा जाता है जिससे अलार्म बज जाता है और सेसिलिया को भागना पड़ता है क्योंकि वो जानती है कि एड्रियन जाग रहा है। वो उसके घर से बाहर भागती है और अपनी बहन एमिली से मिलने के लिए सड़क पर आती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, एड्रियन दौड़ता हुआ आता है और सेसिलिया से दरवाजा खोलने की मांग करता है, यहाँ तक कि एमिली की कार का शीशा भी तोड़ देता है इससे पहले कि वो उन्हें लेकर चली जाए। फिर एड्रियन को डाइजेपॉम की वो बोतल मिलती है जो सेसिलिया से गिर गई थी। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सेसिलिया अपने बचपन की दोस्त जासूस जेम्स लेनियर और उनकी बेटी सिडनी के साथ रह रही है। सेसिलिया इतनी डरी हुई थी कि एड्रियन के उसे ढूंढ लेने के डर से वो घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाती है। जेम्स ने उसे बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की और वो मेल बॉक्स तक पहुंच ही जाती है कि तभी एक जॉगर को देखकर चौंक जाती है जिसे वो एड्रियन समझती है और भागकर वापस घर में चली जाती है। फिर एमिली उससे मिलने आती है जो सेसिलिया को पसंद नहीं आता क्योंकि एड्रियन को पता है कि वो कहाँ रहती है और उसे लगता है कि वो सेसिलिया को ढूंढने के लिए उसका पीछा कर रहा होगा। एमिली फिर सेसिलिया को एक समाचार दिखाती है जिसमें लिखा है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। सेसिलिया सदमे में बैठ जाती है और इस खबर को समझने की कोशिश करती है। वो एमिली और जेम्स को बताती है कि एड्रियन उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करता था और उसे काबू करता था और वो बच्चा चाहता था, लेकिन सेसिलिया जानती थी कि इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो उससे दूर नहीं जा पाएगी। इसलिए उसने एड्रियन को बिना बताए गर्भ निरोधक गोलियां लेना शुरू कर दिया। सेसिलिया और एमिली एड्रियन के भाई और वकील टॉम से मिलती है। टॉम उन्हें एड्रियन की वसीयत दिखाता है जिसमें लिखा था कि एड्रियन ने सेसिलिया के लिए $50 लाख की संपत्ति छोड़ी है जिसे वो इस शर्त पर प्राप्त कर सकती है कि वो मानसिक रूप से चालाक साबित हो और कोई आपराधिक मामला न रचे। ये खबर सुनकर सेसिलिया जेम्स को एक नई सीढ़ी उपहार में देती है और सिडनी की कॉलेज की फीस के लिए एक खाता खोलती है। दोनों बेहद एहसानमंद थे। रात में सेसिलिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है जैसे कोई उसके साथ कमरे में मौजूद हो। वो जेम्स और सिडनी को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो ठंड में बाहर जाती है जहाँ उसके बगल में किसी की सांसें दिखाई देती हैं। सुबह सेसिलिया जेम्स और सिडनी के लिए नाश्ता बनाती है लेकिन जब वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो एक इनविजिबल ताकत काउंटर से चाकू नीचे गिरा देती है और फिर स्टोव की आंच तेज कर देती है जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है जिसे सिडनी तुरंत बुझा देती है। उसी रात बाद में सेसिलिया सिडनी के साथ बिस्तर पर सो रही होती है। वो इनविजिबल ताकत उनके ऊपर से चादर खींच लेती है और चुपके से उनकी तस्वीरें लेने लगती है। सेसिलिया की नींद खुल जाती है और वो चादर वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे चादर पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं जब तक कि उसे कोई धक्का महसूस नहीं होता और वो जेम्स को आवाज नहीं लगाती। वो कहती है कि कमरे में उसके साथ कोई और भी है लेकिन जेम्स और सिडनी को वहाँ कोई और दिखाई नहीं देता। बाद में सेसिलिया एक आर्किटेक्चर फर्म में इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन जब वो अपना काम पेश करने की कोशिश करती है तो पाती है कि उसका बैग पूरी तरह से खाली है। उसे घबराहट होने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। बाद में सेसिलिया का ब्लड टेस्ट होता है और पता चलता है कि उसके शरीर में डाइजेपॉम की मात्रा ज्यादा थी। ये देखकर वो दंग रह जाती है कि जेम्स के बाथरूम में उस
से गिरी हुई बोतल पर एड्रियन के खून से सने उंगलियों के निशान थे। सेसिलिया और जेम्स टॉम से बात करने जाते हैं, उसे बोतल दिखाते हैं और सेसिलिया दावा करती है कि एड्रियन उसे जहाँ भी ले जाएगा उसका पीछा करने और उसके लिए एक निशान छोड़ने की अपनी पिछली धमकी को पूरा कर रहा है। ये जानते हुए कि एड्रियन ऑप्टिक्स के क्षेत्र में एक नेतृत्व के रूप में प्रसिद्ध था, सेसिलिया मानती है कि उसने खुद को इनविजिबल करने का तरीका खोज लिया है। टॉम इससे असहमत था क्योंकि उसके पास एड्रियन की राख वाला कलश था और वो जुर्म की जगह तस्वीरें भी दिखाता है जिससे सबूत मिलते हैं कि एड्रियन ने अपनी कलाई काट ली थी। बाद में सेसिलिया एमिली से मिलने जाती है, लेकिन एमिली उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि सेसिलिया के अकाउंट से उसे एक ईमेल आया था। हालांकि सेसिलिया कहती है कि उसने वो ईमेल नहीं लिखा, लेकिन एमिली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता कि एड्रियन ने ऐसा किया है और वो अपनी बहन को वहाँ से भेज देती है। सेसिलिया घर जाकर ईमेल पढ़ती है और देखती है कि शायद एड्रियन ने एमिली को एक तीखा ईमेल लिखा होगा, जिससे ऐसा लगता है कि सेसिलिया उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती और चाहती है कि एड्रियन की जगह एमिली मर जाए। सिडनी आती है और सेसिलिया को ईमेल पढ़कर रोते हुए पाती है। जब वो उसकी मदद करने की पेशकश करती है तो एक इनविजिबल ताकत सिडनी के चेहरे पर वार करती है, जिससे सिडनी को लगता है कि सेसिलिया ने उसे मारा है। जेम्स आता है और सिडनी को अपने साथ ले जाता है, जबकि सेसिलिया गिड़गिड़ाती है और कहती है कि ये उसने नहीं किया। उनके जाने के बाद सेसिलिया एड्रियन को खुद को सामने लाने की चुनौती देती है। वो फर्श पर कॉफी के दाने बिखेर देती है और बेडरूम में बैठकर उसके सामने आने का इंतजार करती है। फिर वो एड्रियन के मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश करती है, जिसकी घंटी उसे अटारी में सुनाई देती है। वो ऊपर जाती है और उसे वहाँ एक अनजान संख्या में सरप्राइज लिखा हुआ मिलता है। नीचे लौटने से पहले सेसिलिया को लगता है कि इनविजिबल आदमी वही है, इसलिए वो उसे सामने लाने के लिए उस पर पेंट गिरा देती है। नीचे लौटने पर वो रसोई के सिंक को चलाते हुए देखती है और पाती है कि उसने पेंट धो दिया है। चाकू छीनकर इनविजिबल आदमी सेसिलिया को पकड़ लेता है, उसका गला दबाता है और उसे कमरे में दूर फेंक देता है। सेसिलिया पलटवार करती है और घर से भागने में कामयाब हो जाती है। सेसिलिया उबर कैब बुलाती है जो उसे एड्रियन के घर ले जाती है। वो अंदर जाती है और उसके तहखाने में पहुंचती है, जहां उसे एक मशीन और एक सूट मिलता है जो कैमरों से ढका हुआ था और इनविजिबल हो सकता था। इससे पता चलता है कि एड्रियन उसे क्यों परेशान कर रहा था। सूट पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो अलमारी में छिप जाती है और उसे इनविजिबल पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो इनविजिबल आदमी को धक्का देकर दूर भागती है और वापस कार की ओर चली जाती है। सेसिलिया एक रेस्टोरेंट में एमिली से मिलने का इंतजार करती है। जैसे ही एमिली एड्रियन के बारे में अपनी खोज और खुद को समझाने की कोशिश करती है, उनके बीच एक चाकू आ जाता है। इनविजिबल आदमी एमिली का गला काट देता है और चाकू सुन्न सेसिलिया के हाथ में रख देता है। एमिली को मृत और हत्या के हथियार को पकड़े हुए देखकर रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग दहशत में आ जाते हैं। पुलिस आती है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। उसे मानसिक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां वो चीखती रहती है कि एड्रियन ने एमिली को मार डाला है, जब तक कि उसे बांधकर बेहोश करने वाली दवा नहीं दे दी जाती। उसे पता है कि एड्रियन उसके साथ कमरे में है, जिसका पता तब चलता है जब वो एक आवाज को ताना मारते हुए सुनती है। सेसिलिया से एमिली की हत्या के आरोप में पूछताछ की जाती है। हालांकि वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डर था कि एड्रियन कमरे में उसके साथ है और उसकी बातें सुन रहा है। डॉक्टरों को ये भी पता चलता है कि सेसिलिया गर्भवती थी। टॉम उससे मिलने आता है और इस मामले को दबाने के लिए एक सौदा पेश करता है, या तो वो अपनी विरासत टॉम के साथ बांट ले या फिर बच्चे के साथ एड्रियन के पास लौट जाए, क्योंकि टॉम जानता है कि वो जिंदा है और एड्रियन को पता था कि सेसिलिया गर्भ निरोधक गोलियां लेती थी और उन्हें किसी और चीज से बदल दी थी। सेसिलिया टॉम का सामान मेज से नीचे गिरा देती है, जिससे उसे उसका एक कलम और एक चिपचिपा पदार्थ उठाने का मौका मिल जाता है। फिर वो समाचार में सुनती है कि कुछ दिनों में बारिश होने वाली है। कुछ दिनों बाद बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। सेसिलिया मौके का इंतजार करती है और अपना छिपा हुआ कलम उठा लेती है। वो शावर चालू करती है और जोर से कहती है कि वो एड्रियन को बच्चा नहीं लेने देगी। वो कलम से अपनी कलाई काटने लगती है, तभी इनविजिबल आदमी उसे पकड़ लेता है। सेसिलिया कलम से उसे मार देती है, जिससे इनविजिबल आदमी का सूट खराब हो जाता है। एक गार्ड अंदर आता है और इनविजिबल आदमी उसे बिजली का झटका देता है। सेसिलिया भागने की कोशिश करती है, तभी और गार्ड आते हैं, लेकिन इनविजिबल आदमी उन सभी को बेरहमी से मार डालता है। वो बंदूक उठाती है और बारिश में बाहर निकल जाती है, जहाँ वो एक और गार्ड को मार गिराता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इनविजिबल आदमी सिडनी को जान से मारने की धमकी देता है। सेसिलिया कार लेकर जेम्स को फोन करती है और उसे
उसे घर वापस बुलाती है। इनविजिबल आदमी आता है और सिडनी पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन जेम्स वहाँ पहुँच जाता है और बुरी तरह पिट जाता है। सेसिलिया आती है और उस पर फायर फाइटर से स्प्रे करती है, फिर उसे 4 बार गोली मार देती है। वो लड़खड़ाता है और अंत में गिरकर मर जाता है। सेसिलिया उसका नकाब हटाती है, जिससे पता चलता है कि वो सूट टॉम ने पहना हुआ था। इसी बीच एक स्वाट टीम एड्रियन के घर पर धावा बोलती है, जहाँ उन्हें एड्रियन जिंदा मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि टॉम ने उसे किडनैप कर लिया था। पुलिस को ये यकीन हो जाने से कि एड्रियन तो टॉम की निजी साजिश का एक बस मोहरा था। सेसिलिया बेकसूर साबित हो जाती है, लेकिन वो सच जानती थी और कहती है कि ये शुरू से ही एड्रियन का प्लान था, जिसमें अपने भाई को अपने बदले फंसाना भी शामिल था। बाद में सेसिलिया एड्रियन से कांटेक्ट करती है और उससे मिलने का समय भी तय करती है। सेसिलिया एड्रियन के घर डिनर के लिए जाती है, जिसका इंतजाम एड्रियन ने ही किया था। जेम्स बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि सेसिलिया एड्रियन से कुछ ऐसा कहलवा लेगी जिससे वो खुद ही अपने खिलाफ सबूत दे बैठे। वो दोनों सिक्योरिटी कैमरे की सीधी नजर में बैठे होते हैं। सेसिलिया एड्रियन से कहती है कि वो बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन एड्रियन अपना बनावटी आकर्षण दिखाते हुए उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का नाटक करता है। सेसिलिया बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। कुछ ही देर बाद जब एड्रियन अकेला बैठा होता है तो उसके हाथ में मौजूद चाकू ऊपर उठता है और उसका गला कट जाता है। सेसिलिया वापस बाहर आती है और कैमरे के सामने रोने का नाटक करती है, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि उसने एड्रियन के ही सूट का इस्तेमाल करके उसे मार डाला और इस तरह बाजी पलट दी। जेम्स फौरन घटना स्थल पर पहुंचता है, लेकिन सेसिलिया के बैग में सूट देखने के बावजूद वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि एड्रियन ने खुदकुशी की है। जेम्स के पास उसकी इस कहानी को सच मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। सेसिलिया ज्यूस के साथ वहाँ से चली जाती है और अब वो आखिरकार एक आजाद औरत थी।